अभी तक हमने देखा कि सुंजे इमसोल के एक्सीडेंट होने से बचा लेता है, फिर वो दोनों साइड में आकर बैठते हैं। सुंजू से कहता है क्या तुम्हारा पहले भी एक्सीडेंट हुआ है? तो इमसोल अपने फ्यूचर को सोचकर बता देती है कि 15 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अभी उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर सुंजू से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत समझ लिया था कि तुम मेरा स्विम सूट चुराने के लिए आई थी। इमसोल कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी ऐसी सिचुएशन में हर कोई यही समझता। तो सुंजू कहता है मतलब कि तुम वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है। इमसोल कहती है कि हाँ। तो सुंजू कहता है लेकिन मैं फिर भी कम्पीट करूँगा और गोल्ड मेडल जीतूंगा, तो मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस पर इमसोल स्माइल करती है। फिर अगले दिन देखते हैं सुंजय का स्विमिंग कंपटीशन होता है और वहाँ पर इमसोल और सुंजय का पापा उसे चीयर अप करने के लिए आए हुए होते हैं। फिर उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है और सुंजय वो कंपटीशन जीत भी जाता है। वो काफ़ी खुश होता है और उसे देखकर इमसोल भी काफ़ी खुश होती है। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जब सुंजय इमसोल को घर छोड़ने के लिए गया था। तो इमसोल ने सुंजय को उसकी जैकेट वापस लौटाई और कहती है कि ये मेरा घर है, तुम्हारा घर भी यहीं पर है, लेकिन इससे पहले हम कभी मिले ही नहीं, लेकिन अब तो हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद सुंजय उसे फ्लाइंग किसेस देने लगता है। और जब वो पीछे मुड़ता है वहाँ पर मिनियोक होता है और सुंजय को इस तरह से देखकर मिनियोक का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और मिनियोक को देखकर सुंजय की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो इतना ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है कि वो उसे भी फ्लाइंग किसेस देने लगता है और फिर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। मिनियोक उसे कहता है कि इमसोल टेसन के आगे पीछे घूमती है, क्या तुम्हें इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है? सुंजय कहता है इमसोल ने मुझे कहा है कि वो मेरी फ़ैन है और ऐसा नहीं है कि वो दोनों डेट कर रही है। तो मिनियोक कहता है लेकिन फ़ैन और किसी को पसंद करने में बहुत अंतर होता है। वैसे क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की को प्रपोज किया है? क्योंकि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना इतना भी आसान नहीं है। तो सुंजय कहता है मेरा पापा कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और कल कंपटीशन जीतने के बाद मैं इमसोल को बता दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर प्रेजेंट में देखते हैं सुंजय और इमसोल एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वो बाहर आते हैं और इमसोल उसे कह रही होती है तुम्हारा पापा तुम्हें चीयर अप करने के लिए आया था, तुम यहाँ पर मेरे साथ घूम रही हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सुंजय कहता है कि नहीं। और सुंजय वहाँ पर एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो इमसोल के साथ जाना चाहता है, इसलिए उसका इमसोल की बातों पर इतना ध्यान नहीं होता। तो इमसोल को लगता है कि इसका मूड ठीक नहीं है। तो इमसोल उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? सुंजय कहता है कि हाँ, मुझे ज़रा भूख लगी है। इमसोल कहते हैं कि मुझे भी भूख लगी है। तभी सुंजय को वो रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, लेकिन इमसोल की नज़र एक दूसरे रेस्टोरेंट पर पड़ जाती है और वो सुंजय को उसमें लेकर चली जाती है। तो सुंजय सोचता है कि मैं इमसोल को लेकर तो कहीं और जाना चाहता था, लेकिन कहाँ पर गया। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम टेसन की फ़ैन हो या फिर तुम उसे पसंद करती हो? इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती। ये सुनकर सुंजय तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इमसोल कहती है वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सुंजय कहता है कि कल मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था ना, तो बस मैं ऐसे ही जानना चाहता था। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। इमसोल कहते हैं कि पे मैं करना चाहती थी, तुमने मुझे करने ही नहीं दिया। सुंजय कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। तो इमसोल कहती है ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो सुंजय सोचता है लगता है अभी सही टाइम है इसे कन्फेस करने के लिए और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन इतने में इमसोल कह देती है क्या तुम्हारे पास 50 सेंट कॉइन्स है? तो सुंजू उसे कॉइन देता है और कहता है तुम इसका क्या करना चाहती हो? इमसोल उसे फ़ोटो बूथ दिखाती है और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ सेल्फीज लेना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे ना? तो सुंजय कहता है लेकिन फ़ोटोज़ खिंचवाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इमसोल मुँह बनाकर कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन सुंजय को तो उसके साथ जाना ही होता है, तो वो बहाना ढूंढ लेता है और कहता है कि यहाँ पर काफ़ी धूप लग रही है और वो खुद ही फ़ोटो बूथ में चला जाता है। फिर वो दोनों सेल्फी खिंचवाने के लिए पोजेस दे रहे होते हैं, लेकिन सुंजय तो एक भी पोज नहीं देता। तो इमसोल उसे हार्ट बनाने के लिए कहती है। तो सुंजय कहता है तुम चाहती हो कि मैं क्यूट एक्ट करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सुंजय इमसोल के फेस पर हार्ट बनाता है और वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और सुंजय उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तभी मशीन से आवाज़ आती है कि तुम्हारी फ़ोटोज़ रेडी है और अपनी फ़ोटोज़ को देखकर इमसोल काफ़ी खुश होती है। फिर इमसोल और सुंजय घर आने के लिए बस में होते हैं और इमसोल को बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगी होती है और वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। तो सुंजय उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन इमसोल उसे चुप करवा देती है कि अभी कुछ भी मत कहना। तभी इमसोल पीछे देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है, वो भी अपनी मॉम को कह रही होती है कि मुझे टॉयलेट आई है, अब मैं क्या करूँ। और इमसोल सोच रही होती है कि प्लीज़ बेटा अपनी मॉम को बस रुकवाने के लिए कह दो। लेकिन उसकी मॉम उसे बोतल दे देती है और कहते हैं कि तुम इसमें टॉयलेट कर लो, मैं तुम्हें कवर करूँगी। ये देखकर इमसोल सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन सुंजय इमसोल को नोटिस कर लेता है, तो वो ड्राइवर को कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो प्लीज़ बस रुकवा दो, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है। तो ड्राइवर बस रोक देता है
और इमसोल जल्दी जल्दी बस से नीचे आती है और वो सुंजू को कहती है कि तुम टॉयलेट जा आओ, मैं यहीं पर थोड़ी ताज़ी हवा खा लेती हूँ। तो सुंजू कहता है एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह सेफ़ है, तुम जा सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नज़र रखूँगा। ये सुनकर इमसोल काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं और टॉर्च लेकर वहाँ से भाग जाती है। और उसे देखकर सुंजय कहता है आज बिल्कुल भी सही टाइमिंग नहीं है अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए। वहीं हम जोमडुक को देखते हैं जो कि उसी टेप को लौटाने के लिए बॉक्सून की शॉप पर आया हुआ होता है, लेकिन वह चोरी छुपे आ रहा होता है और वह जैसे कैसे रिटर्न बॉक्स में से डाल भी देता है, लेकिन बॉक्सून को अंदर से आवाज़ आ जाते हैं तो वह एक डंडा लेकर बाहर आते हैं, लेकिन इतने में जोमडुक वहाँ से भाग जाता है। फिर सुंजय इमसोल को घर छोड़ता है। इमसोल उसे कहती है तुमने आज काफ़ी अच्छा किया और साथ ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कहती है। सुंजय उसे कहता है कि मेरा कंपटीशन में आने के लिए थैंक यू। तो इमसोल कहते हैं तुम्हारे लिए तो मैं टाइम ट्रेवल भी कर सकती हूँ, फिर चाहे तुम किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, तुम्हारे लिए मैं टाइम एंड स्पेस में जंप कर सकती हूँ। और तभी उनके ऊपर फ्लावर पेटल्स गिरने लगते हैं और इमसोल उसे कहती है मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। तो सुंजय कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरी फ़ैन रहो। ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और सोचती है लेकिन मुझे तो सुंजय के साथ ही रहना है। और वो कह देती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। और यहाँ भी सुंजय उसे कन्फेस नहीं कर पाता और वहीं हम देखते हैं कि फ्लावर पेटल सुंजय का फ्रेंड मिनियो कर रहा होता है। फिर मिनियो और सुंजय अंदर आते हैं। मिनियो को उसे कहता है तुमने तो मेरा सारा मूड ही ख़राब कर दिया, क्या तुम्हें यही लाइन मिली थी बोलने के लिए कि मैं नहीं चाहता अब तुम मेरी फ़ैन बनी रहो। ये सुनकर सुंजय को गुस्सा आता है और वह मिनियो को पिल्लो मारने लगता है। मिनियो कहता है अब तुम अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि उसने तुम्हें डंप कर दिया है, क्योंकि अभी तुमने उसे कन्फेस किया ही नहीं है। तो सुंजय कहता है कि हाँ उसने मुझे डंप थोड़ी ना किया है और फिर वो बेड पर लेट जाता है और इमसोल की बातों के बारे में सोचने लगता है कि उसने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए टाइम ट्रैवल कर सकती है और साथ ही स्माइल कर रहा होता है। फिर अगले दिन हम संजय को देखते हैं जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके शोल्डर में पेन होने लगता है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि बाहर से प्रैक्टिस हॉल में झांक रही होती है और कह रही होती है कि सुंजय कहाँ पर है। तभी वहाँ पर टेसंग आता है। टेसंग उसे कहता है क्या तुम यहाँ का व्यू एंजॉय कर रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये हैबिट भी है। तो इमसोल कहते हैं तुम्हें क्लास में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हें स्कूल बंक नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में तुम इन स्कूल डेज को याद करने वाले हो। तो टेसंग कहता है मुझे लगता है तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं होने वाला हूँ। इमसोल कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो गया था तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहती हूँ। तो टेसंग कहता है मुझे पसंद नहीं है कि अगर कोई इंसान मुझे कुछ दे और उसके बाद वो उसे वापस भी ले ले। तभी टेसंग के पास एक लड़की का कॉल आता है जो कि उसे परेशान कर रही होती है और टेसंग इमसोल को कहता है कि मुझे कुछ एडवाइस दो कि किसी को अवॉइड कैसे किया जाता है। तो इमसोल उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि इस तरह से अवॉइड किया जाता है। फिर वो स्विमिंग क्लासेस के एक सर से मिलती है और उसे कहता है क्या तुम सुंजय को देखने के लिए आई हो। इमसोल कहती है कि हाँ और उसे बताता है कि सुंजय तो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो काफ़ी चौंक जाती है। फिर हम सुंजय को उसके कोच के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे शोल्डर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें फिर से सर्जरी करवानी पड़ेगी और तुम्हें रिकवर होने के लिए 3 साल लग जाएंगे, लेकिन 3 साल के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम अपने स्विमिंग करियर को कंटिन्यू कर पाओगे। ये सुनकर सुंजय काफ़ी सैड हो जाता है और हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा हुआ होता है। और वहीं इमसोल सुंजय को घर पर देखने के लिए आई हुई होती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है तो वह बाउंड्री के ऊपर चढ़कर घर के अंदर झांकने लगती है। तभी सुंजय के पास उसके पापा की कॉल आती है। फिर सुंजय घर आता है और उसके घर पर काफ़ी सारे लोग होते हैं और वह सुंजय को कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हैं और वह सुंजय से उसका ऑटोग्राफ भी ले रहे होते हैं। फिर सुंजय और उसका पापा बैठकर बात करते हैं। उसका पापा उसे कहता है कि समर ब्रेक में तुम अब्रॉड जाने वाले हो। सुंजय कहता है ऐसा क्यों। तो उसका पापा कहता है कि तुम माइकल कोच को तो जानते हो ना, तुम्हारे लिए उनके पास प्रैक्टिस सेशन बुक करवाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम स्विमिंग के प्राइवेट लेसन लो। तो इस पर सुंजय कहता है कि उसे कैंसिल कर दो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तो उसका पापा कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। सुंजय कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस आप कैंसिल कर दो। उसका पापा कहता है कि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। ये सुनकर संजय को गुस्सा आता है और कहता है कि आप मुझसे बिना पूछे ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, मैं स्विमिंग छोड़ना चाहता हूँ। ये बोलकर वो बाहर आ जाता है। तो उसका पापा भी उसके पीछे बाहर आता है और तभी वहाँ पर इमसोल भी आती है जो कि उनकी बातें सुन रही होती है। और उसका पापा संजय को कह रहा होता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हें कैसा मजाक कर रही हो। संजय कहता है ये मजाक नहीं है, मैं स्विमिंग छोड़ना चाहता हूँ।
उसका पापा कहता है कि इसका क्या रीज़न है। संजय कहता है कि मैं स्विमिंग से अब थक चुका हूँ, रोज़ रोज़ का एक ही चीज़ मुझसे नहीं होती और स्विमिंग करना इतना भी आसान नहीं है। गमडू कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, स्विमिंग छोड़ने के बाद फिर तुम क्या करने वाले हो। संजय कहता है कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आपके रेस्टोरेंट में काम कर लूँगा। ये सुनकर गमडू को गुस्सा आता है और वह संजय को स्लैप कर देता है और कहता है कि अगर तुम स्विमिंग छोड़ना चाहते हो तो घर आने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर संजय वहाँ से चला जाता है और वह इमसोल को देख लेता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर संजय प्रैक्टिस रूम के लॉकर से अपना सारा सामान निकाल लेता है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। वही इमसोल भी घर आती है और कह रही होती है कि किस्मत चेंज नहीं हुई। साथ ही वो कैलेंडर पर अपना ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखती है, लेकिन वो साथ के साथ ही रेज हो जाता है और कहती है मतलब कि मेरा भी जल्दी एक्सीडेंट होने वाला है, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकती तो मैं यहाँ पर आई ही क्यों हूँ। और ये सोचकर वो भी रोने लगती है। फिर अगले दिन हम गमडू को देखते हैं और उसने संजय के कोच से बात की थी और उसे संजय कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर हम इमसोल को संजय के स्कूल के बाहर देखते हैं, तभी वहाँ पर मिनियोक आता है और कहता है तुम तो वही अम्ब्रेला गर्ल हो ना। इमसोल सोचती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है और वो मिनियोक का गला पकड़ लेती है और कहने लगती है तुम्हारे फ़ैन की वजह से ही संजय डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि वो संजय को लेकर काफ़ी गलत गलत कमेंट करते थे। लेकिन इमसोल ये सब कुछ सोच रही होती है, वैसा कुछ भी नहीं करती। मिनियोक उसे कहता है तुम इतने गुस्से में मुझे क्यों देख रही हो, और वो उसे कहता है तुम्हें पीछे देखना चाहिए। तभी इमसोल पीछे मुड़ती है और एक बॉल आकर उसे लग जाती है, जिसकी वजह से इमसोल नीचे गिरती है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। और उसे याद आता है कि यही सेम इंसिडेंस पहले उसके साथ हो चुका है और इसी दिन हमारे घर में आग भी लगी थी और उसकी मॉम का हाथ जल गया था। ये सोचकर वो वहाँ से उठकर भाग जाती है और सोचने लगती है कि किसी भी तरह से मुझे अपने घर में आग लगने से रोकना पड़ेगा। फिर हम संजय के भाई इम योम को देखते हैं, जो कि कुछ बनाने के लिए गैस के ऊपर डब्बे रखता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जो कि उसे दूसरे काम करने के लिए बता देती है। और इम योम फिर वॉशरूम साफ करने के लिए चला जाता है। वहीं संजय इम योम को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है और उसे घर आने के लिए ना ही टैक्सी मिल रही होती है। तभी वहाँ पर टेसंग अपनी बाइक लेकर आता है। इमसोल उसे कहते हैं कि मुझे घर छोड़ दो। टेसंग कहता है कि ऐसा क्यों। इमसोल कहती है कि मेरे घर पर आग लगी हुई है। तो टेसंग कहता है फिर तुम्हें 911 को कॉल करना चाहिए। इमसोल कहती है कि अभी लगी नहीं है, लेकिन लग सकती है, तो प्लीज़ एक बार बस मेरी हेल्प कर दो। टेसंग कहता है कि ठीक है, और वह इमसोल को बाइक पर बिठा कर वहाँ से ले जाता है। और तभी वो लड़की उन दोनों को देख लेती है, जो कि शायद टेसंग को पसंद करती है। वहीं हम युंजू को देखते हैं, जो कि इमसोल को देखने के लिए उसके घर आई हुई होती है। तभी वहाँ पर इमग्योम सफाई करके आता है। युंजुन कहते हैं कि तुम्हारे में से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है, और इसी बात को लेकर वहाँ पर उन दोनों की बहस हो जाती है और इमग्योम गैस बंद करना भूल चुका होता है, जिसकी वजह से आसपास की चीज़ों में आग लग जाती है। लेकिन युंजुन और इमग्योम का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और वहीं युंजुन कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि जलने की स्मेल आ रही है, और वो इमग्योम को स्मेल करती हैं। इमग्योम में से टॉयलेट कितनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि वो स्मेल करते ही बेहोश हो जाते हैं। और तभी इमग्योम देखते हैं कि वहाँ पर तो आग लग चुकी है, और तभी वहाँ पर इमसोल और टेसंग भी पहुँच जाते हैं। तो इमग्योम युंजुन को उठाकर वहाँ से बाहर लेकर आता है, और टेसंग और इमसोल वहाँ की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। और वही इमग्योम देखता है कि युंजू बेहोश होती है, तो उसे उठाने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी युंजू उठ जाती है और उसे अपने पास आते देखकर उसे पंच कर देती है, जिसकी वजह से इमग्योम का एक दांत टूट जाता है। और वहीं टेसंग और इमसोल उस आग को बुझा देते हैं। तभी वहाँ पर बॉक्सुन आती हैं और कहती हैं क्या यहाँ पर आग लग गई थी। तभी सुंजे अपनी मॉम का हाथ देखती हैं और कहती हैं कि मेरी मॉम का हाथ बिल्कुल ठीक है, फाइनली मैंने किस्मत चेंज कर दी है। फिर टेसंग जा रहा होता है, इमसोल उसे थैंक यू कहती हैं और कहती हैं कि इसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। टेसंग कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ डेट पर जाने की ट्राई कर रही हो। इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टेसंग कहता है तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है। तो इमसोल उसे साफ करने लगती है और कहती हैं कि क्या हो गया। टेसंग कहता है कि हाँ, लेकिन वो हुआ नहीं होता है। फिर हम ग्योमडू को देखते हैं, जो कि सुंजी से मिलने के लिए आता है। वो साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। ग्योमडू उसे कहता है कि आखिर तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हाइट मुझसे बड़ी है, तो तुम मुझसे बड़े हो चुके हो। मैं तुम्हारा पापा हूँ, तो तुम्हें अपनी हर एक पेन के बारे में मुझे बताना चाहिए। क्या तुम मुझे एक बुरा पापा साबित करना चाहते हो। सुंजय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे माफ़ कर दो। ग्योमडू कहता है अगर मुझे पता होता मैं इतनी ऊंची आवाज़ में तुमसे बात ही नहीं करता और ना ही मैं तुम्हें स्लैप करता।
तो ग्यमडूक उसे कहता है क्या तुम्हें रीसर्जरी की ज़रूरत है। सुंजय रोते हुए कहता है कि हाँ। ग्यमडूक कहता है अगर तुमने मुझे बताया होता पहले ही हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देते। अब मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, सबसे पहले हम तुम्हारी सर्जरी करवाएंगे। फिर अगले दिन हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं और सुंजय की सर्जरी हो चुकी होती है। डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि तुम्हें रिकवर होने में 3-4 साल लग जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिकवर होने के बाद भी तुम अपना स्विमिंग करियर कंटिन्यू कर पाओगे। और वहाँ पर इमसोल भी आई हुई होती है जो कि बाहर से डॉक्टर की बात सुन लेती है और वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सुंजय भी आता है जो कि इमसोल को दूर से रोता हुआ देख रहा होता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि यह तो मुझसे भी ज़्यादा रो रही है। और फिर सुंजय को हॉस्पिटल में ही 2-3 दिन हो जाते हैं और इमसोल उसके लिए वहाँ पर वही कैंडीज भेजा करती थी। फिर इमसोल चिकन लेकर गमडू के घर आती है और उसे देती है और कहती है कि मेरी दादी ने ये सुंजय के लिए भिजवाया है। और वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि सुंजय की फ़ैन हो। इमसोल कहते हैं कि हाँ। तो गमडू उसे कहता है कि अपनी दादी से इसके लिए थैंक यू कहना, लेकिन वही इमसोल की नानी सोचती है मैंने तो इतना सारा चिकन बनाया था, आखिर वो गया कहाँ। और वहीं गमडूक इमसोल को एक सिरप देता है और कहता है कि काफ़ी अच्छा है, इसे पीने के बाद तुम काफ़ी अच्छा फील करोगी। फिर इमसोल सिरप को लेकर घर आती है और वो उसे पी रही होती है और वो नोटिस करती है कि वो तो पूरी की पूरी बोतल पी चुकी होती है और कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिर वो अपने रूम की विंडो ओपन करती है और देखती है कि सुंजय कहीं पर जा रहा होता है। हम सुंजय को उसके प्रैक्टिस हॉल में देखते हैं, तभी उसे वहाँ पर चेयर के गिरने की आवाज़ आती है। तो वो देखता है कि वहाँ पर इमसोल होती है और इमसोल बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है। सुंजय कहता है क्या तुमने ड्रिंक की हुई है। इमसोल कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो सुंजय उसे स्मेल करता है और कहता है कि तुम में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है और तुम्हारा फेस भी बहुत ज़्यादा रेड है। तो इमसोल कहती है मैंने तो सिर्फ वही सिरप पिया है जो कि तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था। तभी सुंजय को याद आता है कि उसमें तब मिन्यूक ने अल्कोहल मिलाई हुई थी। और वो इमसोल को कहता है तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। फिर सुंजय उसे साइड में लेकर आकर बिठाता है और इमसोल उसे कहने लगती है तुम्हें पता भी है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल हो, अमेजिंग हो। सुंजय उसे चुप करवा रहा होता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो इमसोल कहती है कि चलो सॉन्ग सुनते हैं और वो उसे एक डिवाइस देती है जिसमें सुंजय एक सॉन्ग प्ले करता है और यह सुनकर इमसोल कहती है कि यह तो वही सॉन्ग है जो कि फ्यूचर में सुंजय ने अपने फैंस के लिए गाया था। तभी इमसोल नींद की वजह से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सुंजय उसे संभाल लेता है और उसका सर अपने शोल्डर पर रख लेता है और कहता है कि थैंक गॉड मेरा इधर वाला शोल्डर बिल्कुल ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद सुंजय इमसोल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इमसोल सुंजय की ओर ज़्यादा क्लोज आ जाती है। ये देखकर सुंजय काफ़ी नर्वस हो जाता है और एकदम से खड़ा हो जाता है। तो इमसोल भी उठ जाती है और सुंजय को देखकर उसे फ्यूचर वाला आर्टिस्ट सुंजय याद आने लगता है और उसे कहने लगती है कि तुम तो मेरे सामने हो। तो सुंजय कहता है अब हमें घर चलना चाहिए। तभी इमसोल पीछे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन सुंजय उसे संभाल लेता है। तो इमसोल सुंजय के फेस को टच करती है। तो सुंजय उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो इमसोल उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ही स्माइल करते रहो और मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें कभी डिप्रेस होने का मौका ही नहीं मिलेगा। और तभी सुंजय इमसोल को किस कर देता है और इमसोल भी उसकी किस को एक्सेप्ट करती है। फिर सुबह होती है, इमसोल स्कूल जाने के लिए बस में होती है, लेकिन सुंजय से वो बस छूट जाती है और वही इमसोल कह रही होती है कि कल क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि हम दोनों साथ में बैठकर गाने सुन रहे थे। वहीं हम स्कूल में टेसंग को देखते हैं, उसके पास वही लड़की आती है और टेसंग को कहती है कि मुझे बच्चों से सुनने को मिल रहा है कि आजकल तुम इमसोल के साथ काफ़ी घूम रहे हो, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। टेसंग कहता है कि क्यों, क्या मुझसे डेट नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि तुम इमसोल जैसी लड़की से डेट कैसे कर सकते हो। और तभी टेसंग की नज़र इमसोल के ऊपर पड़ती है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इमसोल के पास जो सॉन्ग सुनने की डिवाइस होती है उसमें कल उन दोनों की क्या बात हुई वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और इमसोल वो सब कुछ सुन रही होती है और कह रही होती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और वहीं सुंजय भी स्कूल आ जाता है और वो इमसोल को देखता है और भागते हुए इमसोल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी इमसोल के सामने टेसंग आ जाता है और सुंजय वहीं पर रुक जाता है और टेसंग को देखकर इमसोल अपने कानों से ईयरफोन निकाल देती है और जैसे उसने ईयरफोन निकाली होती है तभी सुंजय ने उसमें कहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इमसोल इस चीज़ को सुन ही नहीं पाती। और टेसंग इमसोल को कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी। ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है। तभी इमसोल की वॉच का टाइम रुक जाता है और वो खुद को फ्यूचर में देखती है और तभी फ्यूचर का टाइम ऑन होता है और वो न्यूज़ सुनती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि सुंजय की ऑटोप्सी हो चुकी है। ये सुनकर वो काफ़ी सैड हो जाती है कि फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है।
फिर हम उन्हें पास्ट में देखते हैं। टेसन की आवाज़ सुनकर सुंजय को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसके पास आने लगता है। लेकिन इतने में इमसोल स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम तो टेसन हो, हाँ मैं तुम्हें डेट करना चाहूँगी। ये सुनकर सुंजय काफ़ी चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।